इतनी प्लानिंग की हुई थी, मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कभी जानने की कोशिश की हो तो ना, हमेशा बदगुमान ही रहती हो मुझसे। और आंटी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैन भाई ने तो बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी, जैसे मैं कोई चोर या बेईमान हूं। सारा, चलो। कहाँ? चलो ना। भाई, कहाँ? कहाँ की तैयारी है जाने की? अम्मी, रूमी का दिमाग दुरुस्त करवाना है। उसी सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसका दिमाग दुरुस्त करवा दे। उसने हमारे मंसूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। फिक्र ना करें अम्मी, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि याद करेगी वो। ठीक करेगा। कौन आ गया भाई? वो कहीं शिवा ना आ गई हो? क्यों आएगी वो? ना तो शादी हुई, ना हमने उससे कोई जहेज लिया, और शादी से इनकार भी उसने खुद किया, हमने तो नहीं किया। अगर अम्मी, उसने आपको 5 लाख रुपए दिए थे, भूल गई क्या? भूल गए। कोई रसीद है, कोई सबूत नहीं ना? भूल गए। चलो। हाँ अम्मी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। जाना। खड़ा यहाँ क्या कर रहे? मत बस, जा शाबाश, दरवाजा खोल, डरने की क्या बात है? आप खोल देना प्लीज। मैं क्यों खोलूं? डरपोक कहीं का, अपने बाप की तरह। जा जाके दरवाजा खोल, मत बंद। बस हनान, अब बहुत हो गया। मुझे ना हर एक चीज का हिसाब चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत ढील दे रखी थी। अगर तुम मुसलसल ज़ारा से झूठ बोलते आए हो ना, तो तुमने मुझसे भी झूठ बोला होगा कि तुम मेरे पैसों से बिजनेस कर रहे हो। लेकिन आज मैं तुमसे ना एक एक पाई का हिसाब लूंगा। वो दुकानें जो थी ना, वो 2 करोड़ रुपए की थी। मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। तो हन्नान चुप क्यों खड़ा है? बता क्यों नहीं देता कि कारोबार सेट करने में कितना ख्वार हो रहा है तू? हाँ हाँ जैन भाई, बिल्कुल। आपको क्या पता है कि आज के दौर में बिजनेस करना कितना मुश्किल है। अभी लाहौर से ख्वार होके आया हूँ। हाँ, मैं तो बच्चा हूं ना, दूध पीता हुआ बच्चा हूं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अरे तो सब्र कर लो ना बेटा, कारोबार सेट होने में कुछ टाइम तो लगता है, 2 दिन में तो नहीं सेट हो जाते।
क्या क्या क्या? 2 दिन? 1 साल से पेपर्स लिए हुए आप लोगों ने। तो मैं कोई हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा ना? हाँ हाँ, तुम कहाँ बैठे हो? तुमने तो मेरा पैसा खा के शिवा को फांस दिया। अब करोड़ों उससे खाओगे। अच्छा बकवास बंद करो अपनी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया तुमने, हाँ? बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियों से चक्कर चलाए। पहली बीवी की मौजूदगी में तुम दूसरी शादी करने जा रहे थे। ये बड़े सवाब के काम है, हाँ? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या क्या किया है, और एक एक चीज का ना हिसाब लूंगा और एफआईआर कटवाऊंगा। तुम सारी जिंदगी ना जेल में सड़ोगे। बेटा आराम से बात करो ना, ये क्या कर रहे हो तुम? किस तरह बात कर रहे हो? बैठ के बात करने का वक्त आंटी अब गुजर चुका है। अब तो इससे पूरा पूरा हिसाब लूंगा। हाँ भाई बताओ, मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? और उसके बाद तुमसे ये भी हिसाब लेना जो तुमने ज़ारा के साथ किया, और उसका भी फैसला ज़ारा करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना। मैं इसके साथ अब नहीं रहूंगी भाई। अब मैंने फैसला कर लिया है। 1 नंबर का धोखेबाज इंसान है ये। शिवा न सही तो कोई और सही। क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि ये इंसान कभी बाज नहीं आने वाला। हाँ हाँ, दे दूंगा तलाक। मुझे भी नहीं रहना तुम जैसी बदजुबान और खोर लड़की के साथ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तलाक पे बात नहीं खत्म होगी। जो कुछ हमने तुम्हें जहेज में दिया है, कैश दिया है, ज्वेलरी दी है, वो सब तुम वापस करोगे।